चलिए अब मैं बच्चों से सवाल करना चाहूंगा। देखिए हमारा क्या आलम है, ये आलम भी आपको हाथ दिखा देता हूं। बेटा जिसने भी आपने एक में एक्टर का नाम पूछा हीरो का, और जिसने बता दिया उसको मेरी तरफ से एक बाउल का सेट, ठीक है? तैयार आप सब लोग? चलिए शाहरुख खान को कौन कौन जानता है? जानते हो तो? उनके पापा का नाम क्या है? जानने का मतलब तो यही होता है ना। क्या नाम है पापा का, मम्मी का, बेटे का, बेटी का, किसी का मालूम है? तो कैसी जान पहचान है तुम्हारी? कच्ची जान पहचान रखते हो तुम? अरे यार मैं किसी को जानता हूं तो उसके बैकग्राउंड भी जानता हूं। आप जानती हो? बताओ। फादर नेम मीरताज। अच्छा, और सन नेम? आर्यन खान। और लिटिल सरनेम अब्राहम खान। कितनी फक्र की बात है मैडम। चलिए मैंने तो वादा किया है आपके लिए, और मैं अपने वादे से कोई पीछे नहीं हटता हूं। जोरदार के लिए। चलो किसी को जाना, शैतान को जाननी है, कोई बात नहीं है। चलिए ऐसी अभी सवाल जवाब को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बड़े लेवल पे सवाल पूछते हैं, जनरल नॉलेज के सवाल पूछते हैं जो हमारे भारत के अंदर हैं। और ये मेरा सवाल सभी से है आपसे। भारत के अंदर सबसे बड़ा डाम डायरेक्टली किसे कहते हैं? जो पानी को रोकने के लिए बिजली के लिए बनता है, ठीक है? भारत के अंदर सबसे बड़ा डैम कौन सा है? इसका जवाब है आपको कम से कम अपने देश की तो मालूमात रखी लो। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम था? बताइए। आइए बेटा, राष्ट्रपति का क्या नाम है पहले? डरो मत, याद था? चलो 1 मिनट का वक्त ले लो, आप याद कर लो, ठीक है? कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से सोचो। यहीं खड़े हो गए, वहां मत जाना, यहीं खड़े हो गए। कम से कम अपने देश के बारे में या धर्म के बारे में, किसी बारे में तो मालूमात रखो, वरना दिल्ली के अंदर पता चल गया खो गया तो कहां से घर तक पहुंचो। क्या नाम है आपका? इज़हार। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। चलिए इज़हार की मम्मी की वजह से इज़हार जीत चुकी हैं। माँ बाप हर जगह काम आते हैं औलाद के, चाहे वो मुसीबत का वक्त हो चाहे परेशानी। चलिए एक और जीके का सवाल इन बच्चों से, ताकि अगर इनको मालूम हो तो ये बता दें। तुमको मालूम है बेटा? पूछ लो, बहुत हल्का सवाल पूछ लो, आपसे पूछ लो। देखो तुम बच्चों को मैंने यहाँ पर याद करवाया था, जो मेरे यहाँ पढ़ते हैं। कौन कौन पढ़ता है आप बताओ? या कोचिंग सेंटर में कौन कौन पढ़ता है? आप पढ़ते हो? मैंने आप सबको याद करवाया था नाम, ठीक है? सबसे पहले साहबी रसूल कौन है? बताओ, ये रान कर निभा रहा हो। आपको मालूम है किसी को? सबसे पहले साहबी रसूल कौन है, जिनको खलीफा कहते हैं, जो ईमान लाए? आपको मालूम है? आइए आप आइए। कौन है? और हाथुराज ने बताइए जी। अल्लाह का नेक बंदा तो बनना पड़ता है बेटा, अल्लाह सबको ही नेक बना के पैदा करता है। ये तो हमारा शैतान और नफ्स हमको बेगा देती है। यहाँ आइए आप, जोरदार क्लैपिंग लीजिए।
वेरी गुड। सबसे पहले ईमान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु लेकर आए। वेरी गुड। अब सवाल करता हूं फ्रिज के लिए, इस्लामिक सवाल है और जिसने इसका सही जवाब दे दिया उसको मेरी तरफ से फ्रिज। ठीक है, तैयार है आप लोग? चलिए, जनाबे मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, नाम सुना है सबने? लगे शायद नाम भी नहीं सुना हो। तो बताइए बैतुल मुकद्दस से बैतुल महल की दूरी कितनी थी? चलो ये इधर आइए, आप बेफिक्र हो गए। मोहम्मद साहब, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो फ्रिज आपकी। तैयार हैं आप? पक्का? चलिए। चंद किलोमीटर। जानते नहीं है, अब बैठ जाइए बेटा। ये आपका आंसर बहुत इजी हो जाता है, बहुत इजी। जब आप बैतुल मुकद्दस से बैतुल महम गए तो उस सफर के दरमियान जो दूरी थी वो 3 मील थी। बहुत इजी सवाल था, 3। और बच्चे के हमारे थे। फ्रिज आपकी इतना भारी नहीं है, लेकिन क्या है, कभी हमने अपने बच्चों को याद ही नहीं करवाई, अपनी बैकग्राउंड पढ़ाई नहीं, तो हमें मालूम कहां से पड़ेगा। हमने तो पिक्चर दिखाई। यहाँ बेटा आप, हाँ कोई बात नहीं, सुनाया तो है कोई सा। लो बेटा, जोरदार क्लिपिंग सब बच्चों के लिए। जाइए आपके सामने, शायद आपने वीडियो देखी हो तो आपको मालूम होगा। ये मैंने पहले ही रिपीट कर चुका हूं आपसे कि जो हम वीडियो में सवाल पूछते हैं उसको रिपीट करते हैं दोबारा से। तो ये सभी के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचरों के लिए, सभी के लिए है। कोई भी इसका जवाब दे सकता है। और क्या है, जेडी और मेरी वीडियो में सवाल है भी। ठीक है, सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, अल्लाह के नबी हैं। जब मुल्क सबा की रानी बिल्किस उनके यहाँ आ रही थी मेहमानदारी में, तो उनका तख्त था जिस पर वो बैठती थी। उस तख्त की चौड़ाई और लंबाई 80 गज थी और चौड़ाई 40 गज। इतना लंबा चौड़ा तख्त था उनका। लेकिन अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो मर्तबा दिया था कि सारी मखलूक को उनकी हुकूमत थी। तो आसफ बिन बरका जिन्नात थे, जिन्नात। वो कितनी देर में वो तख्त लेकर आ गए थे, कितनी देर में, कितने टाइम में वो तख्त लेकर आ गए थे। जिसने इसका सही जवाब दे दिया उसको मेरी तरफ से जूसा। इजी कर दिया सवाल को, उनके लिए क्लियर कर दिया आपके लिए। क्या करते हैं? वेरी गुड, जोरदार तालियां दीजिए। हाँ तो किसी वो उसका पूरा डिब्बा निकालो। जाइए बेटा, आप जाइए, इन्हें पूरा बॉक्स दे दो वहां पर आगे। जो बच्चे हमारे सेंटर में पढ़ते हैं 8th क्लास में, 6th क्लास के, वो बच्चा उठाएं जल्दी। और आपसे ही पूछा जाएगा सवाल। बैठ जाइए, यहाँ क्यों आ रहा है, वही बैठिए। आपने जवाब दे दिया तो मिक्सर आपकी। तैयार हैं आप? सब बच्चे तैयार हैं? काउंटिंग पूछना, जिसने इसका सही जवाब दिया उसको मिक्सर मशीन। ठीक है, चलिए तैयार। 10 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? यहाँ 8। आ जाइए आप दोनों, आ जाओ करके बताओ बेटे किस तरीके से होते हैं 8? 40 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं इसको बहुत कम समझते हैं, मजाक समझते हैं। तब के किसी को मालूम नहीं है इस बारे में, किसी को मालूम? आप बताएं। करोड़ भी अटक गए आप।
इंग्लिश में बता सकते हो? यही काउंटिंग किस तरीके से होगी? आपसे अगर हिंदी में नहीं आ रही है तो आप इंग्लिश में बता सकते हैं। जैसे 1, 10, 100, 1000, मिलियन, 10 लाख, 1600, इस तरीके से बता दीजिए, जैसा आपका मर्जी करे। हिंदी में बताइए। चलिए, दोनों को ही दुरुस्त सवाल है। अगला सवाल जिसने जवाब दे दिया वो जीत जाएगा। ये आपकी शिक्षा का सवाल है, ठीक है? चलिए बताएं, 1 अरब में कितने जीरो होते हैं? 1 अरब में आप आ जाइए, इनका साथ देने के लिए आइए। साहिल आप भी आइए, 1 मिनट, आप भी आ जाओ। बस अब बस दीजिए, इन चारों को ना दीजिए कंपटीशन। अभी आपसे पूछेगा, आप भी आएंगे। सबसे बड़ा जो बताएगा वही जीतेगा। सबसे ज्यादा जो बताएगा वही जीतेगा। 9 सबके 9 ही होते हैं मैडम। यार सवाल आपके कुछ सही है सबके, तो मैं आपसे इस तरीके से सवाल जीत सकते हैं। आपको मालूम है तो बताइए, 1 अरब में कितने मिलियन होते हैं? 1 अरब में कितने मिलियन होते हैं? हम बताएं कितने का होता है 1 मिलियन? 1 मिलियन कितने का होता है? 10 लाख का। तो 1 अरब में कितने मिलियन बैठेंगे? 100 कैसे बैठ जाएंगे बताइए? चलो अभी रुक जाइए आप। 10 करोड़। देख लो, 1 अरब में कितने मिलियन होते हैं जी? काउंटिंग कर लीजिए। अभी हो जाएगा, इसका आधार भी हो जाएगा। 100 करोड़ में मतलब 1 अरब में 1000 मिलियन होते हैं। जब 10 लाख का 1 मिलियन है तो 1 करोड़ कितना हुआ? 10। और आप 100 काउंटिंग करेंगे कितने हुए? 1000। चलिए सवाल करते हैं अगला, इस्लामिक सवाल है। बच्चों आपसे सबसे पहले औरतों में कौन ईमान लाई? बताएं कौन लाया ईमान? अम्मा खदीजा। चलो तीनों सवाल दुरुस्त है। और बच्चों में कौन लेगा है? हजरत अली। हजरत अली। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि गुलामों में ईमान कौन लेगा है? आपने पूरा गेम को चौपट कर दिया, आपने बता दिया। आप जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल गए क्योंकि इनको मालूम नहीं था। चलिए कोई बात नहीं है, आपसे छोटा इजी सवाल पूछ लूं, ठीक है? वलियों के सरदार का नाम क्या है? जानते हो वली अल्लाह किसे कहते हैं? आप जानते हैं किसे कहते हैं वली अल्लाह? आप इधर आना। मालूम है आपको वलियों के सरदार का नाम क्या है? आपसे मालूम है, आप बताएं। सबसे जिनकी 11वीं शरीफ किसी कराते हैं? अभी नहीं, आप भी आइए। जब आप भी गौसे आजम वो वलियों के सरदार है। और नबियों के सरदार? आप भी आइए, सबके हमारे पास तो ऐसे भर्ती थोड़ी है अभी। अब बैठ जाइए। तो ये बताना पड़ा जब आप जीत पाएंगे। फिर एक आपके पापा ने मम्मी ने बता दिया, अब अपनी नॉलेज दिखाओ। आप वली बड़े होते हैं नबी बड़े होते हैं? तो पहले किसको मालूम होता है, नबी का या वली का? इसीलिए कहते हैं कि पहले बड़े। ये आप इशारा मिल गया ना उधर से। चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले अल्लाह के नबी कौन से दुनिया में तशरीफ लाए? दुनिया में तशरीफ कौन लाए? नादे में आप आ रही है, आप आइए।
तो यहाँ आइए ना, बताएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 9। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। चलिए अब आपसे आगे ये आ गए, विनर तो जीतेगा। अब आप जाइए, सब बच्चे आप आ जाए यहाँ। मैडम एक मिनट, आप देखिए दोनों का रीजन सवाल एक सही है। चलिए ये बताएं, जब इंसान की मट्टी गूंदी गई, जब आदम अलैहिस्सलाम का को ढांचा बनाया गया, तो उसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा से जहां से बारिश की गई थी, कितने दिन तक बारिश की गई थी? आपको मालूम है? आ जाओ। 31। मैं से बताइए, खड़े होकर बता दीजिए। 40। गम के दिन कितने थे? 46। गम के दिन 40। खुशी का आओ आपसे ही जीतेगा जो भी जीतेगा, क्योंकि आपका ही हक है सिर्फ लास्ट में। आपको दोनों को हराना होगा। एक तो विनर इनसे जीत के जाएगा, तभी विनर बनेगा, क्योंकि इन्होंने सबसे अच्छा जवाब दिया है। ठीक है, चलिए ये बताएं, रूह किसको कहते हैं? जो हमारे अंदर रूह है, उसका लक़ब, असली मायने क्या चीज है? मालूम है रूह किसको कहते हैं? इतना सवाल पूछा था, इतना सारा। रूह किसको कहते हैं? रूह रूह को असली मायने क्या है? हाँ, जो हमारे बदन के अंदर जिस्म जो है वो एक अंधेरा है, रूह एक रोशनी है। नूर का नाम क्या होता? क्या पता आपको? जान तो बेटा होती ही है कोई इनको आ गया, बस इनको हरा के चले जाओ। आदम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम क्या था? आदम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम? दो सबसे दुरुस्त जवाब उसने दिया है, उसने दुरुस्त जवाब दिया इस चीज का। आओ बेटा, आदम अलैहिस्सलाम की वालिदा का नाम? ये होती नॉलेज की बात। लेकिन सब जगह दिमाग लगा रहा है यार, क्या क्या नाम था उनकी वालिदा का? आदम अलैहिस्सलाम की वालिदा थी ही नहीं, उनकी वालिदा नहीं थी। इनाम भी इतना ही बेहतरीन नंबर इस सवाल पे, जो विनर बनेगा। चलिए आप यहाँ हैं, कोई बात नहीं, आप कंपटीशन कर लें, आपसे जनरल नॉलेज का सवाल पूछ लो। जिस स्टेट के अंदर आप रहते हैं, उसके अंदर कितने जिले हैं? हैं? चलिए अगला सवाल आप दोनों में आप डिस्कस कर देते हैं। जिस राज्य के अंदर आप रहते हैं, उसका नाम और उसकी राजधानी का नाम बता दीजिए। चलिए बताएं, भारत का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? भारत के अंदर सबसे बड़ा महानगर, एक तो छोटे छोटे नगर पालिकाएं होती है जैसे हमारे यहाँ महानगर, जैसे बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, ये महानगरों की गिनती होती है। आप तो बड़े स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले हो, इन चीजों को नहीं जानते, सिर्फ बेकार है आपका पढ़ना। बताइए बेटा, संबल तो बहुत छोटी सी नगर पालिका है, महानगर होते हैं। कोलकाता सुना ना नाम, जयपुर, उदयपुर, ये बड़े बड़े सिटी महानगर हैं। सबसे बड़ा महानगर कौन सा? आप आ जाइए, ये लास्ट सवाल है आपके लिए, इनको हराना है आपको बस। चलिए ये बताएं कि हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने भारत के अंदर सभी मुसलमान किए, इस्लाम को फैलाया, आपने फैलाया, उनका मज़ार पाक किस जगह मौजूद है? उनका मज़ार पाक किस जगह मौजूद है? ख्वाजा साहब को जानते हैं आप? आप हार चुके हैं, जीत चुके हैं। 2000 तालियां के लिए अजमेर शरीफ।
लो वालेकुम सलाम, जोरदार तालियां इनके लिए। इनकी मम्मी की जान में जान पड़ गई, बोले आज तो जीत लिया इसमें।